राम राम साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आपका पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का क्लास है और यहाँ पर हम लोग एक चैप्टर मतलब एक क्लास हमने कर भी लिया है भाई। एक क्लास किस पे था दोस्तों? क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के जो बच्चे देते हैं, इसमें सुपर टेट तक की सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं। यानी कि आप एक ही जगह से यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट सबका तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो एक भी क्लास अगर आपने मिस किया तो आपकी यह क्या होगा दोस्तों, मतलब समझ रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, आराम से पढ़ते चलना है, बस धैर्य बना कर रखना है। कहते हैं ना, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, अरे खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, कहते हैं दोस्तों। और यह सत्य है। और माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आपको सारे क्लासेस फॉलो करिए। और बेहतरीन तरीके से फ्री पीडीएफ भी आपको दे दिया गया है। पहले पीडीएफ हमने दे दिया है दोस्तों। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, करेंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है, और करेंट हेवन यूट्यूब चैनल के नाम से आपका फेसबुक पेज चलता है। तो वहाँ पर बच्चे बहुत सारे हैं और टेलीग्राम पर भी बच्चे कम हैं, लेकिन हैं बच्चे। तो जो बच्चे हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारा फैमिली इतनी बड़ी नहीं है अभी, और फैमिली बड़ी तभी हो सकती है जब आप इसका पूरा अच्छे तरीके से सदुपयोग करोगे और इसे शेयर करोगे। साथियों, दोस्तों याद रखना, मंजिलें जब बड़ी होती हैं तो यह नहीं देखा जाता कि कौन पढ़ा रहा है कौन पढ़ रहा है। बस याद रखना है, हमें अगर अच्छे नॉलेज मिल रहे हैं तो हमें पढ़ लेना चाहिए। और याद रखना दोस्तों, हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों से अच्छे तरीके से बात करिए। बहुत सारे बच्चे बेढंग तरीके से बात कर रहे हैं, हमको पता है, और इस बात पे हमें टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है, चाहे जो करें आप। हाँ, हम क्लास के बारे में बता दें दोस्तों आपको। जो क्लासेस आपके होते हैं, यह क्लास डेली 11 बजे से होता है। इन्वायरमेंट का हमने मैथ का पूरा खत्म कर दिया है। रोज़ डेली, आज से डेली हिंदी का टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज हमने हिंदी का टेस्ट लेना सोच लिया दोस्तों। पूरा हमने आपके लिए सीरीज लाया है, जितने भी यूपी टेट के हैं, पर पूरा का पूरा सीरीज, जितने हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई हिंदी, तो सारे एग्जाम्स के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हो साथियों। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा कांग्रेस अधिवेशन एक वीडियो में खत्म करेंगे। एक वीडियो में आप सोच भी नहीं सकते, पूरा का पूरा A to Z कांग्रेस अधिवेशन, मतलब 55 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, हर एक चीज। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज 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 भाई समझते हो, अगर आप कुछ गुरु मानते हो, अपने मतलब कुछ भी मानते हो, दोस्त मानते हो, छोटा भाई मान लेते हो, छोटा भाई को कितना प्यार कर देते हैं लोग, और आपके हम तो सर्वेंट ही हैं भैया, आपके हम सर्वेंट ही तो हैं, क्योंकि आपके ऑर्डर के अनुसार हम सारा काम करते हैं। और सारे अपडेट आप जरूर देखा करें भाई। अपडेट देखने से आपको जो गलतफहमी होती है, आप बार बार कमेंट करने से बचोगे, आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट कर दिया करें जिस अपडेट वाले वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर आपका कमेंट ले लिया जाएगा। जैसे हमने कल रात में लिया था, है ना, कुछ बच्चों का कमेंट, तो आप ले लेंगे। और यूपी टेट के मैथ और हिंदी के क्लास, पूरा बेसिक क्लास पढ़े हुए हैं, आकर ले लीजिए। सीडीपी के कुछ लगभग 10 से 12 क्लास, और आपके जो इन्वायरमेंट के 10 से 12 क्लास अर्चना मैम द्वारा लिया गया था। अर्चना मैम की कुछ कारण के बस तकलीफ वगैरह है भैया, तबियत वगैरह खराब है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका क्लास ले रहे हैं। तो धमाकेदार तरीके से लेंगे, हम सुपर टेट तक पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास दोस्तों। सबसे पहली बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी चाहिए। 1850 पहले अधिवेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना चाहिए, जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। 1800, देखिए बहुत डीपली हमको नहीं पढ़ना है, हमको जो चीज़ें डिक्टो आते हैं, छपते हैं भैया, बता तो रहे हैं, छपेंगे आपके एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे। मेरे प्यारों, मेरे लाडलों, मेरे आकाओं, यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे, दिमाग में घर बना लो उसका, ठीक है, छपेंगे। तो 1885 में लॉर्ड डफरिन वायसराय था, याद रखिएगा। और 1885 में ही एयो ह्यूम यानी कि एलन एक्टोवेलियम ह्यूम ने दोस्तों संस्थापक के तौर पर 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया था। याद रखें, कांग्रेस जो आपकी पार्टी है, इस समय बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है, लेकिन गांधी जी ने बोला था आज़ादी के बाद इसको खत्म कर देना, लेकिन लोग इसका दोस्तों व्यक्तिगत तो यूज करते ही हैं, प्लस इसका कह लीजिए कि व्यक्तिगत यूज के साथ साथ बाद में इसका दो पार्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी, और बाद में बढ़ जाता है इसका, तो अलग मैटर है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका राजनीतिक सबसे, मतलब दूसरी राजनीतिक पार्टी सबसे बड़ी है भारत की, समझ सकते हैं इसको दोस्तों, वही है कांग्रेस। जो आज के हम कांग्रेस के प्रचार प्रसार में देखते हैं, पप्पू का ख्याल आ जाता है दिल में, तो वही पप्पू। तो याद रखिए दोस्तों, एयो ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया था। कब भैया? 1885 में। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे 1885 में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। व्योमेश चंद्र बनर्जी के लिए हम मतलब 5 तो आपको स्टार्टिंग से याद ही करना है, प्लस 1906, 1907, 1908, 1909 वाला याद करना है, उसको ट्रिक बता देंगे हम, याद कर लोगे आप। यहाँ से प्रश्न बनते हैं क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण, मतलब मिला जुला कर आपको 30-25 तो याद ही करना है भैया 55 में से,
रट लेना है, हम बता देंगे जो जो आपको रटना है, ठीक है ना, उस पर ट्रिक भी बताएंगे। महात्मा गांधी जी का पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार। महात्मा गांधी जी 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था इनका, ये अध्यक्षता किए थे दोस्तों 1924 में। कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब कांग्रेस की जो अधिवेशन अध्यक्षता किए थे दोस्तों 1924 में, वो महात्मा गांधी जी द्वारा, हमारे बापू किए थे दोस्तों। पहली महिला पूछ लिया जाता है, पहली महिला अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की थी, पहली महिला कौन थी अध्यक्षता करने वाली, तो बता देंगे एनी बेसेंट, जो दोस्तों उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थी और 1917 में यह अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला थी दोस्तों, विदेशी थी पहली महिला। लेकिन पहली भारतीय महिला की जब बात करेगा दोस्तों तो बता देंगे 1925 में दोस्तों सरोजिनी नायडू। दोस्तों 3 ही महिला अभी तक, पूरा का पूरा 3 ही महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करी हैं। कौन कौन? 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू और 1931 में दोस्तों बता देंगे 1931 में साथियों एक करके थी ना, देखिए अभी उसका नाम याद आ जाएगा हमें, नाम थोड़ा सा स्किप किया दिमाग से। 1931 में थी एक गुप्ता करके थी कोई दोस्तों, वह थी, मतलब इतने लोग थे जो कि महिला में 3 थी। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, कितनी महिला अभी तक कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं, तो बता देंगे 3। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पहले कांग्रेस अध्यक्षता करने वाले मुस्लिम पूछा जा सकता है आपसे, तो बता देंगे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अगर बोलता है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहला अंग्रेज कौन था दोस्तों, बता देंगे जॉर्ज यूल। ये चीज़ याद रखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला लिखिएगा 1885 में दिसंबर 1885 में सबसे पहली अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो बता देंगे दोस्तों किसके द्वारा। हमने बताया था व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश लिखते चलिए भाई, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा दोस्तों। इसको लिख लीजिए फटाफट मेरे यारों, मेरे मित्रों। ठीक है भाई। अब दोस्तों इसमें कुछ खास बातें हमें याद रखना है जो पूछी जाती हैं। दादा भाई नरौजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था इसी समय 1885 में जब इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी जो आज का पार्टी है वही पार्टी थी ना पहले भी। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम पहले हुआ करता था दोस्तों राष्ट्रीय संघ, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। लेकिन दादा भाई नरौजी ने दोस्तों इसका नाम चेंज किया, क्या रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखने वाला कौन था, तो बता देंगे दादा भाई नरौजी थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं साथियों। याद रखिएगा इस समय मतलब कि पहली अध्यक्षता में दोस्तों, जिस समय व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता किया था, उसमें पहले अध्यक्षता में कुल प्रतिनिधि कितने थे, तो बता देंगे 72, सिर्फ 72 प्रतिनिधि थे दोस्तों। इसका कारण भी था क्योंकि यह बन के अभी तैयार हुआ था, नया पार्टी थी, तो जो इसके मुख्य सहयोगी थे सिर्फ वही भाग लिए थे। और एक मुख्य कारण और था, यह अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे हुआ था, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ था, तो बता देंगे दोस्तों यह अधिवेशन हमारा हुआ था पहला बंटू पकमा, बम्बई में हुआ था, बम्बई में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। और बम्बई से पहले दोस्तों ये पुणे में होने वाला था, कहाँ होने वाला था, पुणे में। लेकिन पुणे में प्लेग नाम की एक बीमारी जो होती है, बहुत ही खराब बीमारी होती है दोस्तों, महामारी के तौर पे फैलती है, तो उसमें बहुत तगड़ा तरीके से फैला था। इस वजह से इसका अधिवेशन कहाँ पे हो जाता है, बम्बई में ट्रांसफर हो जाता है साथियों, इसको याद रखेंगे। और इस वजह से कॉलेज सदस्यता भी बहुत कम थी दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, किस कॉलेज में हुआ था, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तक डिटेल में पढ़ना है, इसके बाद डायरेक्ट सिर्फ याद करना है। तो किस कॉलेज में हुआ था यह पूछा जाता है। पहला अधिवेशन कांग्रेस का, तो बता देंगे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ दोस्तों, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में दोस्तों, पुणे में हुआ था, याद रखेंगे। पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरा दोस्तों 1886 में हुआ था, 1886 में। भैया देखिए जो इंपॉर्टेंट वही कराएंगे, 55 के 55 हमको नहीं करने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट है लिखते चलिए। दूसरा दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है दोस्तों, कलकत्ता में होता है 1886। सिर्फ आपको यह याद रखना है डेट, कहाँ हुआ था और कौन किया था, बस ये चीज याद रखना है। यह दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा, ये नहीं है पूछा जाता है कभी। अगर रख सकते हैं तो 5 तक सिर्फ याद रखिए, 5, उसके बाद 7, 8, 9, बस इसके बाद नहीं याद रखना है। कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों 1886 में हुआ था। यह किसके द्वारा इस कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन था भैया, तो बता देंगे हमारे दादा भाई नरौजी साहब थी। बता देंगे दोस्तों दादा भाई नरौजी पूरा 3 अध्यक्षता की है कांग्रेस का। कौन कौन अभी हम बताते हैं आपको, याद रखिए दोस्तों दादा भाई नरौजी द्वारा किया गया था, दादा भाई नरौजी दादा भाई नरौजी दोस्तों एक ऐसे इंसान थे जो सबसे पहले दोस्तों कहाँ पर बैठे थे, जो आपका इंग्लैंड है उसके संसद में, उसके पार्लियामेंट में पहुंचने वाले सबसे पहले सदस्य ही थे साथियों। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं दोस्तों ये, इस वजह से ही नहीं इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनके टैलेंट की वजह से कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। दोस्तों दूसरी बार जब अध्यक्षता होता है तो कांग्रेस के जो सेशन में 434 मेंबर भाग लेते हैं साथियों, याद रखिएगा 434 सदस्य शामिल होते हैं। और डफरिन इसी अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस को गार्डन पार्टी देता है,
याद रखेंगे दोस्तों, गार्डन पार्टी पूछा जाता है कि डफरिन किस अधिवेशन में दिया था, कांग्रेस के पार्टी को या फिर कांग्रेस जो पार्टी बनी थी उसको, तो बता देंगे दोस्तों, बता देंगे गार्डन जो पार्टी दिया जाता है पहले तो डफरिन द्वारा दिया जाता है और किस अधिवेशन में, तो दूसरे अधिवेशन में। याद रखेंगे दोस्तों। तीसरे की तरफ चलते हैं। आप लोग लिखते चलिए, एक दो बार सुन लेंगे, 2 बार 3 बार वीडियो देख लेंगे, जिसको कुछ नहीं आता है 100% याद हो जाएगा। भाई हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ते हैं। पहली बार में कुछ नहीं समझा हमको, आप लोग जब जन्म लिए तो बताओ क ख ग घ आता था, नहीं आता था ना भाई, लेकिन आपने कितनी बार पढ़ा बता दो। ये सब क ख ग घ ही तो है, 1 2 3 4 5 ABCD क ख ग घ, यही सब तो पूरा बुक है। बस थोड़ा सा शब्द बढ़ गया है, वर्ड बढ़ गए हैं, सबका संयुक्त हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। लेकिन अब उसी तरह आपको बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है। बाकी के क्लासेस भी करते रहना है टाइम पे, जो क्लासेस खत्म हो गए हैं मैथ और हिंदी के, वो सब करते रहिए। इस बार संडे को आपका टेस्ट लाएंगे, 2011 का जो टेट का पेपर था वो कराएंगे हम संडे को 11 बजे, सभी लोग आना है। इसके बाद तीसरा अधिवेशन दोस्तों जो हुआ था 1887 में, 85 86 87, 85 86 87 88, ये चारों क्रम से याद रखना है। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था दोस्तों 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा 1887 में दोस्तों कहाँ पे हुआ था, मद्रास, जो आज का चेन्नई है साथियों, मद्रास में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, मद्रास, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, यह बिल्कुल गलियारा था दोस्तों। आज भी गलियारा बना हुआ है भारत का, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक गलियारा है। यहाँ से भारत का पूरा बहुत मतलब करोड़ों का, अरबों का माल ट्रांसफर होता है ना। तो तब भी था, अंग्रेजों के समय भी, और आज भी है गलियारा भारत का सबसे बड़ा। याद रखिए दोस्तों, सबसे बड़ा गलियारा अगर पूछता है, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण गलियारा है। सबसे बड़ा पूछेगा तो कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु, मतलब कि वहाँ आपका जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक, भाई यह सबसे बड़ा गलियारा है। लेकिन अगर पूछता है सबसे महत्वपूर्ण, तो यह चारों बता देंगे आप जोड़कर। याद रखिए, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास में अध्यक्षता करते हैं दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद यह पहले मुस्लिम रहते हैं, आपको हमने बता दिया था, सबसे पहले बता दिया था भाई। इसके बाद चौथा अधिवेशन आ जाता है। अच्छा, इस अधिवेशन में जो तीसरा अधिवेशन होता है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सर चीज़ें बता दीजिए भाई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखिएगा। इसमें भारतीय भाषाओं को भाषण दिया गया था सबसे पहले बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा। या फिर यह पूछा जा सकता है किस अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भारतीय भाषा में भाषण दिया गया, तो बता देंगे तीसरे अधिवेशन में किसने दिया, बदरुद्दीन तैयब जी दिए दोस्तों। यह कांग्रेसी बनों का नारा भी इसमें ही हमको सुनने को मिला। कांग्रेसी बनों का नारा किसमें दिया गया, तो बता देंगे तीसरे कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों सीधा जो डफरिन अभी निमंत्रण दिया था कांग्रेस को दोस्तों, गार्डन पार्टी का दूसरे अधिवेशन में, वो तीसरे में क्या करता है साथियों, अधिवेशन में कांग्रेस की आलोचना करता है। ससुरा बहुत पाजिर होता है, यही तो अंग्रेज हैं। अंग्रेज बिल्कुल मतलब होता है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है ना, उनकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। चलिए चौथा याद रखिएगा दोस्तों, 1888 में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, हमारे बनारस में हुआ था। सॉरी एक मिनट, बनारस में कौन हुआ था भाई, बनारस में कौन हुआ था, दूसरा बम्बई, एक मिनट, पहला जो हुआ था बनारस में हुआ था, बम्बई, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, इलाहाबाद, मद्रास, हाँ पहला बम्बई में हुआ था ना, पहला बम्बई और दूसरा कलकत्ता, तीसरा जो हुआ था दोस्तों कहाँ पर, मद्रास यानी चेन्नई, और चौथा जो हुआ था आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद यानी कि आज का प्रयागराज भैया, प्रयागराज नदियों का संगम पता है दोस्तों, 3 नदियाँ मिलती थी, अब फिलहाल में 2 ही दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है। 1888 में होता है। ये किसके द्वारा किया जाता है साथियों, तो बता देंगे यह अधिवेशन सबसे पहले, मतलब यह अधिवेशन जॉर्ज यूल द्वारा किया गया था। मतलब कि पहला कांग्रेस अधिवेशन, ऐसा कांग्रेस अधिवेशन जिसमें कि अंग्रेज अध्यक्षता किया था, उसका नाम था जॉर्ज यूल दोस्तों, याद रख लेंगे इसे, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अब दोस्तों इसमें ही सबसे पहली बार लाला लाजपत राय भाग लिए थे, इस वजह से यह अधिवेशन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले लाला लाजपत राय हिस्सा लिए थे किस अधिवेशन में, बता देंगे चौथे में दोस्तों, याद रखिएगा। और हिंदी में भाषण भी दिए थे लाला लाजपत राय दोस्तों, याद रखिएगा। पहले वैसे प्रधानमंत्री जो हिंदी में भाषण दिए थे, बता दो कौन है भाई, कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा दोस्तों, 3 बार चयन हुआ था इनका, 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए, एक बार 5 साल के लिए, पूरा कार्यकाल 1896, 1898 से 1899, उसके बाद 1899 से 2004 तक भैया, याद रखेंगे, है ना भैया। इसके बाद आ जाता है या जॉर्ज यूल हो गए। अब हम आपको ट्रिक दे देते हैं चारों का, क्योंकि चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, यह चारों 1885, 85, 86, 87 और 88 का कैसे याद करेंगे। बंटू बकमा भैया, बी फॉर बम्बई, के फॉर कलकत्ता, एम फॉर मुंबई, और एक मिनट क्या बोल दिया, मद्रास, एम फॉर मद्रास भैया,
बी फॉर बम्बई, के फॉर कलकत्ता, एम फॉर मद्रास, ए फॉर इलाहाबाद। इसके बाद बनर्जी, नरौजी, तैयबजी और जॉर्जियन। इस तरह से यह ट्रिक है, यह चारों का आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों अगर ये ट्रिक 2-3 बार रिवीजन कर लोगे। इसके बाद हम आ जाते हैं 5वें पर, थोड़ा अभी स्पीड बढ़ाएंगे, घबराइए मत दोस्तों। इसके पहले जैसे कि जो कुछ लोग हैं जो हमारे मतलब कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस को कुछ अपवाद के तौर पे मतलब कुछ अपशब्द कहे थे, उसको देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों जो लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन दोस्तों, इन्होंने क्या कहा था कांग्रेस को, यह कहा दोस्तों यह ऐसा वर्ग है, कांग्रेस एक ऐसा वर्ग है जो छोटे वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, तुच्छ सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। और दोस्तों अगर बात करें विपिन चंद्रपाल ने साथियों क्या कहा था, याद रखें विपिन चंद्रपाल ने साथियों क्या कहा था, कांग्रेस को याचना यानी भीख मांगने का संस्था कहा था, भीख मांगने की संस्था कहा था, याद रखिएगा विपिन चंद्रपाल। और एक थे दोस्तों अश्वनी कुमार दत्त। दोस्तों ये सब सुपर टेट तक काम आएगा बच्चों, इसको नोट करते रहो। अश्वनी कुमार दत्त दोस्तों, इसने क्या कहा था, इन्होंने कहा दोस्तों ये तो बहुत बड़ी आलोचना कर दिए थे। क्या कहे थे दोस्तों, यह 3-4 दिन की तमाशा है ना, तमाशा मतलब कि एक तरह से क्या कर दिए थे भैया, नाटक करने वाला संस्था बोल दिए थे। चलिए इसके बाद 5वें अधिवेशन पे आ जाते हैं। पांचवा अधिवेशन दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है, फिर बंबई में किया जाता है। देखिए पहला बंबई में था, फिर पांचवा फिर बंबई में आ गया, बंबई। दूसरा किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बता देंगे, हमारे दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसके बाद जो ये 5वां है दोस्तों किसके, बंबई में। ये कब किया जाता है, 1889 में, है ना, 1889 में किया जाता है। विलियम बेडरबर्न इसकी अध्यक्षता करते हैं साथियों, विलियम बेडरबर्न इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद दोस्तों 21 वर्षीय मताधिकार कब पारित हुआ था, आपसे पूछा जा सकता है। 21 वर्ष के जो लोग होंगे वो चुनाव करने के लायक हो जाएंगे, या इसी अधिवेशन में यह मताधिकार होने का पास किया गया था। 21 वर्षीय लोग क्या करेंगे, मत के लायक हो जाएंगे, वो चुनाव दे सकते हैं दोस्तों। इसी अधिवेशन में दोस्तों पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है पहली बार महिला शामिल हुई थी, पहली बार महिला शामिल हुई थी यानी कि भाग हुई थी, हिस्सा बनी थी इसकी कांग्रेस अधिवेशन की, है ना, याद रखेंगे। पहली बार महिलाओं का मतलब महिला शामिल कब हुई थी, बता देंगे 5 में दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। 5वें अधिवेशन बंबई अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता बेडरबर्न द्वारा किया जा रहा था। 6वें यानी कि अब 6वां क्या है आपको याद करना है, 9वां अधिवेशन। सीधे 9वां अधिवेशन पे चलते हैं साथियों। 9वां इंपॉर्टेंट है, लाहौर में हुआ था भैया। कौन किया था, बस ये आ गए हमारे दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था दोस्तों। लाहौर अधिवेशन दादा भाई नौरोजी द्वारा कब किया गया था, 1893। भैया अभी हमने देखा 1886 में भी कौन किया था, दादा भाई नौरोजी नहीं किया था, लेकिन कहाँ किया था, बकमा कलकत्ता में किया था दोस्तों, याद रखिएगा, कलकत्ता। और ये कहाँ है, लाहौर। अभी तीसरा आएगा, याद रखिए, सब्र बनाइए, 1906 में इनका तीसरा था। 1886, 1893, 2001 और इसी जगह याद कर लीजिए, 1906 में दोस्तों यही किए थे दादा भाई नौरोजी ही, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ किए थे आपसे पूछा है, तो यह भी कलकत्ता में किए थे, यह भी कलकत्ता और यह भी कलकत्ता, बंटू बकमा, ठीक है ना, मतलब ये वाला भी कलकत्ता और ये वाला भी कलकत्ता। लेकिन लाहौर में कौन था, 1893 वाला। मैक्सिमम जो दोस्तों अधिवेशन है कलकत्ता में ही हुए थे, याद रखिएगा। यहाँ हो गया हमारा 9वां, दादा भाई नौरोजी द्वारा कहाँ पे किया गया था, लाहौर में किया गया था। कौन सा अधिवेशन था दोस्तों, क्या नाम था उसका, तो बता देंगे, 9वां अधिवेशन था, 1893 में किए थे। बस इतनी बातें यहाँ से याद रखनी है आपको। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से, दोस्तों इसी अधिवेशन में सबसे पहले जो आपका 1893 वाला कांग्रेस अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में सबसे पहले तो सिविल सेवा जो होता था, सिविल सेवा, उसको भारतीय लोग कहाँ पे देने जाते थे भैया, लंदन जाने, मतलब इंग्लैंड जाते थे देने। उसको इसी में पारित कर लिया गया कि अब वो जो सिविल सेवा है, वह सिविल जो परीक्षा कराती है, सिविल सेवा जैसे यूपीएससी आज का है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस, तो अब वो क्या होगा, भारत में होगा। कब से करा लिया गया दोस्तों, बता देंगे कब से, तो किस अधिवेशन में, तो बता देंगे 9वें अधिवेशन में। कौन किया था रिश्ता, बता देंगे, दादा भाई नौरोजी किए थे दोस्तों। कब किए थे, तो बता देंगे 1893 में किए थे। कहाँ किए थे, तो बता देंगे लाहौर में किए थे साथियों। ये सारी चीज़ें लिखते चलिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला चलते हैं दोस्तों। इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं 12वें पर, 12वां अधिवेशन दोस्तों किया जाता है 1896 में, याद रखिएगा। रहीमतुल्लाह साहनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने कल भी चर्चा किया था, जब हम पूरा 1905 से लेकर 1950 तक का पूरी इतिहास का निचोड़ आपको कल दिया था हमने। जो बच्चे नहीं देखें देख ले। एक भी प्रश्न बाहर आ जाए बच्चा ना, तो आकर लिख जाना कि सर एक कमेंट ऐसा
मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है सर जो हम इस वीडियो से नहीं आया था या फिर इस टॉपिक से नहीं आया था, लिख जाना बच्चा, दिल खोल के कहते हैं, आपको सरप्राइज कर देंगे, मतलब आपको हम उपहार दे देंगे अगर ऐसा आप लिख दिए तो। लेकिन याद रखना क्वेश्चन नहीं होना चाहिए उस वीडियो से, तब अगर आ गया तो आप खुद अपना मुंह मीठा कर लीजिएगा हमारे तरफ से कि भैया हम सफल हो गए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए भैया। अगर आप सफल हो जाते हो तो हमको मिठाई खिलाने से बढ़िया है कि बहुत बच्चे कह रहे थे सर मिठाई खिलाएंगे, मिठाई खिलाने से अच्छा है कि आप क्या करेंगे, खुद खा लेंगे और बेहतरीन तरीके से मस्ती करेंगे। आप खा लिए तो हम खा लिए भैया। इसके बाद 1896 में रहीमतुल्लाह साहनी, रहीमतुल्लाह लिखिएगा, रहीमतुल्लाह साहनी, रहीमतुल्लाह साहनी दोस्तों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, यह 12वां है, ये आपको नहीं याद करना है, सिर्फ आपको याद करना है यह 1896 में रहीमतुल्लाह साहनी करते हैं दोस्तों। कहाँ करते हैं यह महत्वपूर्ण है आपको, कहाँ भैया, कलकत्ता में। भैया अभी तो बोला कलकत्ता में बहुत ज़्यादा अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, तो कलकत्ता में होता है दोस्तों। इसमें क्या कहा जाता है दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहली बार राष्ट्रगीत, भैया कितने लोग को यही नहीं पता होगा राष्ट्रगान कौन सा है, राष्ट्रगीत कौन सा है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे भारतीय खुद हैं। अगर बात करें 100% में 120 करोड़ जनता में दोस्तों बात करें तो 20 करोड़ तो ऐसी जनता होगी शायद ही उसको पता होगा राष्ट्रगान क्या होता है और राष्ट्रगीत क्या होती है। होंगे भैया, बहुत लोग हैं, अभी बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं ना, बहुत सारे क्षेत्रों से, मध्य प्रदेश हो गया और नॉर्थ ईस्ट में हो गया, उनसे बहुत बार अभी हमने देखा था एक न्यूज़, तो उसमें जो न्यूज़ एंकर हैं वो सब पूछते थे जाकर भैया वहाँ पर कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो बताते थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ऐसे बताते थे। चरवाहा लोग थे और भैंस वगैरह चराने आए थे, तो वहाँ पर न्यूज़ एंकर वाले पहुँच जाते हैं, पूछने भैया बताओ आपके प्रधानमंत्री कौन है, आपके राष्ट्रपति कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी को बताते थे, सब राजीव गांधी को बताते थे। तो मतलब समझ रहे हैं, कुछ लोग बहुत पुराने जीवन में जी रहे हैं अभी, उनको यहाँ तक नहीं पता है भारत में है कि किसी और देश में है। तो याद रखिएगा सबसे पहली बार राष्ट्रगान, सॉरी ये बोला था राष्ट्रगीत ना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान नहीं भैया, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया गया दोस्तों। कब गाया गया तो बता देंगे 1896 में सबसे पहली बार गाया गया। राष्ट्रगीत याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रगीत की बात हुआ है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, दादा भाई नौरोजी यहीं पर दोस्तों धन बहिर्गमन का सिद्धांत का भी जो सिद्धांत था वो अभी दिए थे। क्या होता है वह, अभी उसके बारे में बात करते हैं, बस ये आप याद रखो पहले 1896 में सबसे पहली बार रहीमतुल्लाह साहनी जी दोस्तों, रहीमतुल्लाह साहनी जी की अध्यक्षता में सबसे पहली बार कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, वंदे मातरम दोस्तों गाया गया। अपनाया कब गया तो हमने कल बताया था, अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, हमारे संविधान को पूरी तरीके से लागू होने के 2 दिन पहले ही, याद रखिएगा साथियों, हमने कल बताया था। इसके बाद आ जाता है दोस्तों इसी अधिवेशन में जो आपका रहीमतुल्लाह साहनी जी करते हैं 1896 में दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी दोस्तों धन बहिर्गमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, धन बहिर्गमन का सिद्धांत देते हैं। धन बहिर्गमन का सिद्धांत, यह क्या होता है सर, यह क्या होता है, सिद्धांत दिया जाता है। यह किसके द्वारा दिया जाता है, दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं पता है, हम जैसे सूखता होता है, पानी गिर जाता है तो आप क्या करते हो, सूखते जो स्पंज होते हैं उससे आप क्या करते हो, पानी ऐसे दबाते हो। बचपन में कहते थे ना, जो स्याही से लिखा जाता था पटरी पे, काली वाली पटरी, कुछ लोग लिखे होंगे, जो दूधी को घोल कर अच्छे से, जो नरगद वाला होता था उससे डुबो कर लिखा जाता था। तो हम भी लिखे हैं भाई, और सुविधा नहीं थी तो ऐसा करना, गांव में हमारे कॉलेज है, प्राथमिक विद्यालय, तो वहाँ पर पढ़े हैं, और भैया गांव के बच्चे हैं, है ना, खेतीहर बच्चे हैं। तो याद रखिएगा साथियों, यह बहिर्गमन का सिद्धांत जो दिया गया था, इसमें साफ साफ यह कहा गया था, इसका मतलब यह था कि जो अंग्रेज लोग जो हैं वो क्या करते थे, यहाँ से सोखते की तरह पैसा चूसते थे और रॉ मटेरियल्स उठाते थे, कहाँ पार्सल करते थे, सीधे अपने देश अंग्रेज इंग्लैंड पार्सल करते थे, और वहाँ से जितने भी उत्पादन होता था उसको लाकर थोप देते थे भारत में, और भारत की जो हथकरघा व्यापार है वो सारा चौपट हो गया। बस यही सब कारण थे। इसके लिए एक फुल वीडियो लेंगे जैसे ही आपका यूपी टेट खत्म होता है। ये आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए खैर तो है ही, लेकिन यूपी टेट के लिए बेहतरीन वीडियो लाएंगे, जिस प्रकार से आप आकर प्लेलिस्ट पढ़ लेंगे। ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें 16 वीडियो हैं, पढ़ लोगे ना तो आनंद आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं भैया। कौन सा अधिवेशन आ जाता है, 17वां अधिवेशन आ जाता है। 17वां अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में होता है भैया, ये भी कलकत्ता में होता है साथियों, कलकत्ता में होता है। दिनसा बाचा कौन करता है, दिनसा बाचा करते हैं, दिनसा बाचा करते हैं साथियों, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता अंग्रेज, मतलब कांग्रेस का अध्यक्षता कौन करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन वाले का, तो बता देंगे दिनसा बाचा करते हैं दोस्तों। ये कब हुआ रहता है दोस्तों, 17वां है भैया। 12वां कब हुआ था, 12वां 1896 में हुआ था, 1896 के बाद 97, 98, 99, यानी 1904 से पहले हुआ होगा। कब हुआ था भैया दिनसा बाचा द्वारा, एक मिनट बता दो भैया कब हुआ था, इसको काटो तो इसका डेट हमें कन्फ्यूजन है, इसको काट लो, बस ये याद रखो कलकत्ता और दिनसा बाचा द्वारा किया गया था साथियों। इसके बाद 18वें नंबर का आ गया दोस्तों। यह अधिवेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, क्योंकि इसमें गांधी जी ने कहा था,
गांधी जी दोस्तों पहली बार मतलब अधिवेशन में, इस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, मतलब अध्यक्षता नहीं, शामिल हुए थे, शामिल हुए थे, शामिल हुए थे। गांधी जी पूछा जाता है किस अधिवेशन में सबसे पहले शामिल हुए थे दोस्तों, तो बता देंगे कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दीनदयाल बाचा ने किया था। साथियों ये बात आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह अधिवेशन इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गांधी जी सबसे पहले भाग लिए थे। अध्यक्षता तो करते 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक वाले में, याद रखिएगा साथियों, लेकिन वह सबसे पहले शामिल कब हुए थे तो बता देंगे कलकत्ता अधिवेशन दीनदयाल बाचा जो किए थे, दीनदयाल बाचा जी द्वारा जो किया गया था, उसमें सबसे पहले गांधी जी शामिल होते हैं भाई, याद रखेंगे 17वें नंबर का था। यहां तक यह पूछ लिया जाता है गांधी जी से, भैया गांधी जी कौन सा अधिवेशन किए थे, भैया 39वें नंबर का, अभी आएगा 18वें नंबर पे आ जाते हैं, 18वें नंबर पे आ जाते हैं भैया। यह अधिवेशन बंबई में हुआ था, बंबई में हुआ था साथियों 1905 में, बहुत ही भयंकर है। इस समय आपसे पूछा जाता है कौन सा था वायसराय, तो बता देंगे लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था, हरामी ससुरा, बहुत हरामी था ये, लॉर्ड कर्जन बहुत हरामी था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन। वैसे तो सभी के सभी उसी पात्र के धुले थे क्योंकि एक ही दूध से धुले हुए थे, बस पात्र अलग अलग था सबका, है ना। कुछ लोग थे अच्छे, बाद में लेबर पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग का भविष्य बदल जाता है, आज़ादी मिल जाती है। तो उसमें याद रखिएगा उन लोग का उस समय काल आया था, काल, हर तरफ से मार खा रहे थे सब, हर तरफ से मार खा रहे थे। बाद में ऐसा आ ही गया नौबत कि हम लोग को आज़ादी मिल गई। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन दोस्तों इस समय वायसराय था 1905 में, और इस समय बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, याद रखिए साथ में पूछा जाता है क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस अध्यक्षता में हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस के, तो बता देंगे 18वें अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे साथ में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 1904, 1904 वाला भैया, 1905 का मैंने बताने लगा, 1904 का भी इंपॉर्टेंट है, पहले 1905 का देख लीजिए कौन किया था, तो बता देंगे बंगाल विभाजन, यह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, उस समय वायसराय था, और इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण, गोपाल, गोपाल कृष्ण भैया यही थे, क्या थे भैया कौन बताएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। यह गांधी जी के, ये गांधी जी के राजनीतिक, कौन दोस्तों, राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु, राजनीतिक हैं भैया, यही हैं राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु किसके, महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के, गांधी जी के भैया। आध्यात्मिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के, कौन बता देगा, ये तो राजनीतिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी का, अगर पता है तो कमेंट करें, वरना सर्च करके भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं भाई, याद रखेंगे इस समय 1905 में कौन था वायसराय है दोस्तों। इसके बाद एक छूट गया था 1904 में, 1904 में दोस्तों ये कहाँ हुआ था, याद रखिए दोस्तों, एक मिनट, जो 1905 वाला हुआ था भैया वो वाराणसी हुआ था, 1905 में बंबई लिख दिया क्या, उसको बनारस कर लीजिएगा, तो यह 1904 वाला बंबई में हुआ था, 1904 वाला बंबई में हुआ था साथियों, याद रखेंगे। इसका जो अध्यक्षता किए थे सर हेनरी, सर हेनरी, हेनरी कॉटन ने किया था, सर हेनरी कॉटन ने किया था साथियों। यह कहाँ पे हुआ था बता देंगे, मुंबई हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, सर हेनरी कॉटन द्वारा किया गया था। यह 1904 में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना था ससुरा, जो भारत को विभाजन के लिए मजबूर किया था दोस्तों, उस ससुरा के चलते भारत विभाजित हुआ, दो हिस्सों में बढ़ गया, है ना। एक नालायक बच्चा भारत का है, छोटा पाकिस्तान, है ना, भारत का चौथा भाग है, समझ रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है भारत का एरिया उसके एरिया के बराबर कितना है, तो भारत का चौथा भाग पाकिस्तान है, यानी कि 4 बार पाकिस्तान मिलेगा तब जाके भारत बनेगा, मतलब समझ रहे हो। जो हमारा केवल यूपी है ना, उसके ऊपर हावी हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा कहानी उसका। दोस्तों 1904 में बंबई में अध्यक्षता किया गया था सर हेनरी कॉटन द्वारा, क्योंकि यह अधिवेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आपका यह था मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना था, इस असुरा क्या किया था दोस्तों, भाग लिया था, पहली बार भाग लिया था, मतलब हिस्सा में हिस्सेदारी हुआ, मतलब यह तरह से भाग लिया था इस अधिवेशन में, याद रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और 21वें नंबर का कलकत्ता अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दोस्तों, 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, दोस्तों तीसरा है दादा भाई नौरोजी द्वारा दोस्तों ये किया गया था, यह अध्यक्षता, याद रखेंगे। और यहीं पर सबसे पहली बार स्वराज शब्द उत्पन्न हुआ था, स्वराज शब्द पूछा जा सकता है, स्वराज शब्द सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ था, किस अधिवेशन में, तो बता देंगे 21वें अधिवेशन में दोस्तों, 1906 की अध्यक्षता में कलकत्ता में जो किया गया था, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ये चीज़ें याद रखेंगे भैया, लिख लीजिए आप लोग, सारी बातें लिखते चलिए। आप वीडियो को पॉज करके एक बार पहले सुन लीजिए, इसका वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, फिर 2 से 3 बार एग्जाम तक देख लेंगे, 100% श्योरिटी के साथ आपका नंबर यहाँ से एक क्वेश्चन एक नंबर जो आने वाला है यहाँ से कभी नहीं छूटेगा, 100% लिख के ले लीजिए भैया। ये चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा सा वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं, पहले ये देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा एक चीज़ इसमें और बता देते हैं भैया, जो यह अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का उत्पन्न हुआ था, अगर आपसे पूछ ले स्वराज शब्द सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसमें किया गया था, बता देंगे जवाहरलाल नेहरू,
लाहौर अध्यक्षता 1929 में किया गया था साथियों, और पूछा जा सकता है। 1929 से एक साल पहले 1928 में उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था दोस्तों, किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वह किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था 1928 में? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। याद रखेंगे साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा अगले पेज पर, लेकिन थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, वीडियो क्वालिटी कैसी है, क्योंकि बीच में देख लेंगे तो जो बच्चे परेशान होते हैं वह नहीं हो पाएंगे भाई, क्योंकि अकेले पर्सन हैं, अकेले आदमी हैं, तो सारा सिस्टम भी देखना पड़ता है, आपको पढ़ाना भी पड़ता है, आप लोग लेकिन मदद नहीं करते हो साथियों। साथियों आपकी दुआ से सारी चीज़ें सही चल रही हैं। आधे घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस 15 मिनट की क्लास होगी। दोस्तों सारी क्लासेस आपके लिए होती हैं, आपके हित के लिए होती है, तो आपका जिम्मेदारी है सर की बातों का सुनना ध्यान से और लिखते चलना। दोस्तों हर पर्सन मेहनत करने वाला होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा, बस धैर्य और मेहनत पे विश्वास रखो। कहने वाले तो बहुत कुछ अच्छे भाई। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों 23वां अधिवेशन। 21वां हो गया, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करते हैं ना, तो 23वें अधिवेशन की तरफ चलते हैं। 23वां अधिवेशन, 23वें नंबर का क्या होता है दोस्तों, कौन करता है तो बता देंगे। यह अधिवेशन सूरत में होता है, रास बिहारी बोस द्वारा किया जाता है। सूरत, इसे सूरत के अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, सूरत, सूरत। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस द्वारा किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस जी के भाई थे, बता दो दोस्तों। रास बिहारी बोस द्वारा किया जाता है, सूरत में किया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। यह अधिवेशन दोस्तों 1907 में किया जाता है, 1907 में किया जाता है, ये बात भी याद रखेंगे दोस्तों। इसी समय आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसी समय दोस्तों सूरत में किया जाता है। इसी समय दोस्तों यह क्या होता है, इसी समय गर्म दल और नरम दल में विवाद हो जाता है, और ये टूटने के कगार पे आ जाते हैं, बल्कि टूट जाते हैं कह लीजिए। और टूटने से पहले यह अधिवेशन होने वाला था दोस्तों नागपुर में, लेकिन जब यह गर्म दल और नरम दल दोनों बट जाते हैं दोस्तों, गर्म दल के नेता और नरम दल के नेता, गर्म दल में आपके कौन आ जाते हैं, बाल पाल, और कौन थे भाई, बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री थे, नहीं भैया गंगाधर जिसे बोला जाता, क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर, है ना, बाल गंगाधर तिलक थे, लाल बाल पाल करके दोस्तों ये तीनों लोग थे गर्म दल के नेता। और नरम दल के नेता जैसे कि उदारवादी जो लोग थे, उनके साथ इनका झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, दोनों लोग बट जाते हैं, बंटवारा हो जाता है। यह अधिवेशन बंटवारे से पहले नागपुर में होने वाला था, लेकिन बंटवारे के बाद यह अधिवेशन दोस्तों कहाँ हो जाता है, सूरत में। यह कारण याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। नरम दल गर्म दल कब विभाजित हुए, किस अधिवेशन में, तो बता देंगे 1907 वाले में, सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं 26वां अधिवेशन, 26वें नंबर का दोस्तों। यह कहाँ पे हुआ था, याद रखिए, कलकत्ता में हुआ था दोस्तों 1911 में। कलकत्ता में 1911 में हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों उस समय। और इसी समय दोस्तों आपको पता होना चाहिए, विशन नारायण धर द्वारा यह अध्यक्षता किया जाता है। और इसी समय दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित रचित राष्ट्रगान, जो भारत के द्वारा सबसे पहली बार गाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहली बार गाया जाता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत कब, 1896 में, और गाया कब गया, 1896 में राष्ट्रगीत, और यहाँ पर राष्ट्रगान गाया गया 1911 में। और दोनों को साथ ही अपनाया जाता है भारत में 24 जनवरी 1950 को। कल वाला सेशन अगर नहीं देखे हैं तो देख ले भैया। और दोस्तों याद रखेंगे, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, यह इसका रचना किए थे, यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। 27 दिसंबर 1911 को इसको अपनाया जाता है। और 1911 वाला जो अधिवेशन होता है दोस्तों, यह कलकत्ता में होता है, दिल्ली दरबार लगा था, और विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों। याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी वही पर्सन है जिसको पहला नोबेल पुरस्कार, भारतीय नोबेल पुरस्कार सबसे पहला दिया गया था दोस्तों। भारतीय नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, कब हुआ था, 1904 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1867 में बम बनाने की वजह से उनका, मतलब कि वह चर्चा में थे, आपको पता होना चाहिए। बनाएंगे वीडियो, सारी चीज़ों पे देंगे, विविध में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जो बोलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, वो लिख लिया करें दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में पाया था दोस्तों, पहली बार, पहले सदस्य के रूप में, पहले भारतीय के रूप में नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। गीतांजलि इनकी रचना थी, गीतांजलि के लिए दोस्तों पाए थे, ये बात भी याद रखेंगे। 1913 में मिला था, ये बात भी याद रखेंगे। अब आ जाते हैं 27वां अधिवेशन, महत्वपूर्ण है दोस्तों 27वां अधिवेशन दोस्तों बांकीपुरा में। कहाँ हुआ था, बांकीपुरा, याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बांकीपुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख करके लिख लीजिए। बांकीपुरा में हुआ था दोस्तों, 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में हुआ था साथियों, 1912 में हुआ था साथियों। इसको याद रखिए, क्योंकि इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था, RN मुधोलकर ने किया था साथियों। इस तरह याद कर लेंगे, मुधोलकर बांकीपुरा, बांके से मारे जाओगे या फिर मुंह नहीं धुलोगे,
12 बजे उठते हो तो इस तरह 1912 इस तरह याद कर लेंगे। आर्यन मुधोलकर ने 1912 में बांकीपुरा अधिवेशन किया था दोस्तों, और इसी समय ह्यूम को, जो आपका ह्यूम है दोस्तों, उसको कांग्रेस का पिता कहा जाता है दोस्तों। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा जाता है तो बता देंगे 27वां अधिवेशन 1912 वाले में, जिसकी अध्यक्षता आर्यन मुधोलकर ने किया था बांकीपुरा में, याद रखेंगे साथियों। इसके बाद आ जाते हैं 31वां अधिवेशन, 31 नंबर काला 31। देखिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे, घबराइए मत, बिल्कुल यही पूछा जाता है हमेशा। भैया 31वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, 1916 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? अंबिका चरण मजूमदार, 1916 अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया जाता है साथियों, यह बात याद रखेंगे। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार द्वारा 31वां अधिवेशन दोस्तों किया जाता है, यह बात याद रखेंगे, कांग्रेस का दोस्तों। कहाँ पे किया जाता है तो बता देंगे दोस्तों, लखनऊ में किया जाता है दोस्तों। इसी समय बहुत ही अच्छा काम हुआ था, जो गरम दल नरम दल बटे थे दोस्तों 1907 में, वही गरम दल नरम दल यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। केवल 2 लोग का कमाल होता है दोस्तों, किसके द्वारा यह मिलाया जाता है गरम दल नरम दल दोस्तों तो बता देंगे भैया, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, वही बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे दोस्तों, और एनी बेसेंट द्वारा दोस्तों बाद में जो गरम दल नरम दल थे मिल जाते हैं दोस्तों। और इसी को बोला जाता है होम रूल लिंग की स्थापना, या फिर होम रूल लिंग एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है साथियों, ये बात याद रखेंगे। यह होम रूल लिंग एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था तो बता देंगे 2 सदस्य महत्वपूर्ण थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट साथियों। इसके बाद आ जाते हैं 32वां नंबर का अधिवेशन दोस्तों, कलकत्ता में भी होता है। कलकत्ता में होता है दोस्तों, कब होता है तो बता देंगे 1917 में होता है, 1917 में होता है, कलकत्ता में होता है दोस्तों। कलकत्ता में होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि 1917 में सबसे पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी तो बता देंगे एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। नलिनी सेन गुप्ता याद आ गया, देखिए भूल रहे थे ना, नलिनी सेन गुप्ता लिख लेते हैं तो भी फिर भूल जाएंगे भाई। नलिनी सेन गुप्ता भैया तीसरी महिला थी, बता रहे हैं, ध्यान सुनिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। ये सबसे पहली महिला थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, याद रखिएगा, लेकिन विदेशी थी लेकिन पहली महिला के नाम से जानी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दोस्तों 1925 में, याद रखिएगा 1925 में पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू ने किया था साथियों। कब किया था? 1925 में। कहाँ किया था तो कानपुर में इनकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद दोस्तों इसमें आप कितना जोड़ दें भैया? 6 जोड़ दें। 1931 में दोस्तों नलिनी सेन गुप्ता ने किया था दोस्तों अध्यक्षता कांग्रेस की, यह बात याद रखेंगे। 3 ही महिला थी, ये तीनों नाम आपके सामने हैं, आप लिख लेंगे। कलकत्ता अधिवेशन 31वें नंबर का कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट द्वारा, जो कि पहली महिला थी। दूसरी भारतीय महिला कौन थी भैया? दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला के नाम से सरोजिनी नायडू जी ने कानपुर अधिवेशन 1925 में किया था, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद 1931 में नलिनी सेन गुप्ता तीसरी महिला के रूप में जानी जाती हैं अध्यक्षता करने वाली दोस्तों, महिला में तीसरी महिला, याद रखेंगे साथियों। इसके बाद आ जाते हैं 33वां अधिवेशन जो कि दिल्ली में किया गया था 1918 मदन मोहन मालवीय द्वारा दोस्तों। 33वां अधिवेशन होता है, 33वां मदन मोहन मालवीय द्वारा। मदन मोहन वही जो बीएचयू की संस्थापक हैं भैया, बीएचयू के संस्थापक के तौर पर अगर देखा जाता है साथियों तो बता देंगे भैया एनी बेसेंट थी, लेकिन रियल में देखा जाए जो उद्घाटन के तौर पे किया जाता है साथियों तो ये आपके कौन थे तो बता देंगे मदन मोहन मालवीय जी थे साथियों, याद रखेंगे साथियों। 1916 कभी कभी पूछ लेता है बीएचयू की स्थापना कब हुई तो बता देंगे 1916 में। मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों, याद रखिएगा। बीएचयू में कभी आइएगा तो गेट पर ही बना होगा इनका चित्र पूरा भयंकर वाला, और आप देखते ही पहचान जाएंगे हाँ यह बीएचयू ही है। भैया बीएचयू को कौन नहीं जानता है, भारत की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी में से एक है। तो याद रखिएगा 33वां अधिवेशन मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में किया जाता है, 1916 में किया जाता है। ये भी कहाँ किया जाता है साथियों बता देंगे, कहाँ पे किया जाता है बता देंगे, दिल्ली में किया जाता है साथियों। यह अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस समय बाल गंगाधर तिलक जी का जो मृत्यु हो जाता है ना, मृत्यु हो जाता है भाई, इसी समय होता है नहीं, इस समय नहीं होता बाल गंगाधर तिलक का, वो तो 35वां अधिवेशन में होता है साथियों, मृत्यु होता है। बता रहे हैं अभी बाल गंगाधर तिलक के पास एक नोटिस जारी किया गया था दोस्तों, उसमें यह कहा गया था मतलब छोड़ दो उसको, अच्छा छोड़ो उसको, वहाँ उधर नहीं जाना है हमको, बस इधर देखिए। जो बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों, पहले बात यह जान लीजिए गणपति उत्सव जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में, यह इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है, इन्होंने इसके संस्थापक थे दोस्तों। लेकिन अगर कहा जाता है दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक, एक देखिए स्किप कर रहा है दिमाग से, आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं लेकिन स्किप कर रहा है।
हाँ, एक चीज़ याद आ गया दोस्तों, यही चीज़ जो बोलने वाले थे दोस्तों। बाल गंगाधर मदन मोहन मालवीय द्वारा यह किया गया, लेकिन यह अध्यक्षता किसको मिलने वाला था तो बता देंगे दोस्तों। यह मिलने वाला था बाल गंगाधर तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को मिलने वाला था। लेकिन भूलवश या फिर संयोगवश दोस्तों ये कल ये जेल में थे, ये जेल में हो जाते हैं, इस वजह से जेल में बंद कर दिए जाते हैं। इस वजह से इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, ये दिल्ली में होता है, लिख लीजिए, दिल्ली में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, मदन मोहन मालवीय करते हैं साथियों। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 35वां अधिवेशन। 35वां अधिवेशन नागपुर में होता है साथियों। कहाँ होता है, नागपुर, जो संतरों का शहर कहा जाता है, नागपुर में होता है। 26 से लेकर 31 दिसंबर तक होता है, 26 से लेकर 31 दिसंबर तक होता है साथियों, नागपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं साथियों, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं बता दीजिए। इसी समय बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी और पूरा कांग्रेस एक शोक में चला गया था, लेकिन हिम्मत जुटाए, ताकत के साथ खड़े हो गए फिर से दोस्तों। याद रखिएगा, यह अध्यक्षता 1920 में हुआ था और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों। यह अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, 1920 वाला, याद रखिएगा दोस्तों, वीर राघवाचारी द्वारा। वीर लिख लीजिए, वीर राघवाचारी द्वारा किया जाता है साथियों। यह सारी चीजें आप लिखते चलिए, यहां से प्रश्न बनते हैं, आपका 1 नंबर कन्फर्म है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, याद रखिएगा। आगे 36वां अधिवेशन। 36वां अधिवेशन अहमदाबाद 1921 में चित्तरंजन दास द्वारा किया जाता है। बस यह चीज़ याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आप याद कर लीजिए। 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में 1921 में किसके द्वारा दोस्तों, चित्तरंजन दास द्वारा दोस्तों किया जाता है। 37वां अधिवेशन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, यह गया में होता है। 37वां अधिवेशन गया में होता है, 1922 में होता है दोस्तों, 1922 में होता है। और इसके अधिवेशन की भी अध्यक्षता कौन करते हैं, चित्तरंजन दास द्वारा किया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जो 36वां अधिवेशन था अहमदाबाद में दोस्तों, उस समय अध्यक्षता तो मिला था चित्तरंजन दास जी को 1921 का, लेकिन ये जेल में होते हैं, यहाँ पर भी इनको जेल में रखा जाता है और उस समय अध्यक्षता करते हैं हकीम अजमल खान करते हैं साथियों, याद रखिएगा। दोस्तों 37वां अधिवेशन में बस चित्तरंजन दास जी को मिल जाता है, चित्तरंजन दास करते हैं अध्यक्षता। याद रखिएगा, कब किए थे भाई, 37वां अधिवेशन कहाँ का भैया, गया भैया, गया का, याद रखिएगा। ये कब होता है भैया, 1922 में होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है 39वां, महत्वपूर्ण के पावर अनंत लगा लीजिए इस पे। 39वां अधिवेशन आपसे ये पूछ लेगा, महात्मा गांधी जी द्वारा, यह आपके एग्जाम में छपने वाला है, 100% छपने वाला है आपके एग्जाम में दोस्तों। लिख कर ले लीजिए भैया, महात्मा गांधी जी द्वारा दोस्तों कब किया गया था तो बता देंगे 1924 में किया गया था। यह कौन से नंबर का अधिवेशन होता है तो बता देंगे 39वें नंबर का अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, बेलगांव में होता है, बेलगांव कोई गांव नहीं है दोस्तों, एक शहर है, याद रखिएगा, बेलगांव में होता है। बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक में पड़ता है साथियों, कर्नाटक में पड़ता है। एकमात्र अधिवेशन और लास्ट अधिवेशन गांधी जी का भैया, महात्मा गांधी जी द्वारा किया जाता है, यह बात याद रख लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ दोस्तों। इसी समय याद रखेंगे, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों क्या हुए थे दोस्तों, अलग हुए थे। हाँ, यहाँ पे भी अलग होने का एक हमको मामला दिखता है, फिर से अलग हो जाते हैं भाई, अभी तो मिले थे, फिर से अलग हो जाते हैं सब, है ना। चलिए अब आ जाते हैं 40वां अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। 40वां अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे हुआ था, कानपुर में। कहाँ पे हुआ था भाई, कानपुर में। थोड़ा तेज चलते हैं, कानपुर में हुआ था। अभी हमने बताया 1925 में कौन किया था भाई, सरोजिनी नायडू ने किया था दोस्तों। यह पहली भारतीय महिला थी, याद रखेंगे साथियों, 1925 में किया था। इसके बाद 41वां अधिवेशन दोस्तों 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में होता है। गुवाहाटी क्या है दोस्तों, वह असम का कैपिटल है, गुवाहाटी, एक मिनट, गुवाहाटी ऐसे लिखो भैया, देख लो कैसे लिखना है, गुवाहाटी होता है, यह होता है गुवाहाटी होता है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों 1926 में कौन किया था दोस्तों बता देंगे, एम श्रीनिवासन अयंगर ने, श्रीनिवासन अयंगर ने किया था साथियों। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए दोस्तों। सारी चीज़ें आपको रिवीजन करते चलना है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों कांग्रेस नेताओं की खादी पहनने का, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, कांग्रेस नेताओं को खादी का कपड़ा पहनने के लिए एक बिल पास हो जाता है या फिर अनिवार्य कर दिया जाता है कि वह कांग्रेस जितने भी होंगे कांग्रेसी, वह कांग्रेस होने का एक तरह से पहचान रखेंगे खादी कपड़ा पहनकर, है ना। यह चीज़ किया गया था। अभी हमारे मोदी जी भी वही कर रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं ना। इसके बाद दोस्तों 44वां अधिवेशन आ जाता है, 44वें नंबर का अधिवेशन आता है साथियों कराची में किया जाता है भाई। यह किसके द्वारा किया जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किया जाता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किया जाता है साथियों, याद रखेंगे इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किया जाता है साथियों, याद रखेंगे। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और यह भारत के पहले गृह मंत्री भी रहते हैं, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहते हैं, साथियों। दोस्तों इनका जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों कहाँ पर है बता देंगे केवड़िया, गुजरात के केवड़िया जिले में, दोस्तों कितना ऊंचा है तो बता देंगे दोस्तों, कितना ऊंचा है तो बता देंगे 182 मीटर ऊंचा है। दोस्तों कौन बनाया था इनकी मूर्ति को तो बता देंगे राम सुतार ने बनाया था साथियों, याद रखेंगे। राम सुतार द्वारा बनाया गया मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों कितना ऊंचा है 182 मीटर है, केवड़िया जिले में पड़ता है। किसकी मूर्ति है तो बता देंगे हमारे लौह पुरुष जी का है साथियों। एक चीज इसमें छूट रहा है क्योंकि यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, दोस्तों। अलिया बेट जो है ना, यह द्वीप इसी के आसपास पड़ते हैं। चलिए यह भैया इंपॉर्टेंट था, आपको बता दिया गया। इसके बाद 48वां अधिवेशन, बस लास्ट छोर पे है भैया। 48वां अधिवेशन बंबई में होता है साथियों, बंबई में होता है, 1934 में होता है। अध्यक्षता हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी पहले भारत के राष्ट्रपति कब बनते हैं या फिर पहले भारत के राष्ट्रपति को कब अपनाया जाता है तो बता देंगे 24 जनवरी, जो हमारा संविधान होता है उसको अपनाने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को साथियों, ये चीज़ याद रखिए, हमने कल भी बताया था। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों इसके बाद जो आपका हुआ था 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ था तो 1934 के बाद वाला, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता किए थे, उसके बाद वाला 1935 में कोई अध्यक्षता नहीं हुआ था, यह खाली गया था पोर्शन। बहुत कारण थे इसके। इसके बाद 49वां अधिवेशन दोस्तों हो जाता है लखनऊ में। कहाँ होता है दोस्तों, लखनऊ में होता है। किसके द्वारा किया जाता है पहले देख लीजिए, 1936 में होता है। किसके द्वारा किया जाता है, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया जाता है साथियों, याद रखेंगे। इन्होंने 17 बार पूरा लाल किले पर झंडा फहराया है साथियों, याद रखेंगे। लगातार 3 बार, मतलब 2 बार इनको पूर्ण कालिक रूप से चुना गया है, ये बात भी याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लखनऊ का अधिवेशन 1936 में किया गया साथियों, याद रखेंगे। 49वां अधिवेशन था 1936 वाला। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, ये दोस्तों कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित करना। इसमें एक लक्ष्य रखा गया कांग्रेस का कि समाजवाद निर्धारित करेगा कांग्रेस, यह एक लक्ष्य था इनका, यह बात भी याद रखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई। दोस्तों आ जाते हैं फिर उसके बाद 51वें नंबर पर, 50वां, पहले 50वां देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई। 50वां फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैजपुर याद रखिएगा, यह बंगाल में स्थित है। फैजपुर मतलब बंगाल का एक दोस्तों एक जिला है, फैजपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता 1937 में साथियों कौन करता है तो बता देंगे जवाहरलाल नेहरू फिर से करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं फिर से भैया, याद रखिएगा। इसमें यह इस वजह से कहा गया इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यह एकमात्र अधिवेशन जो गांव में होने वाला है। गांव में लोग लगा के चले जाते हैं बेलगांव वाले को, जो 1924 में महात्मा गांधी जी किए थे। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था तो लोग लगाते हैं बेलगांव, क्योंकि उसमें लास्ट में गांव लिखा है तो लोग को याद हो जाता है भाई, वही लगा के चले जाते हैं, और ऑप्शन में ससुरा वही दिया भी रहता है। लेकिन याद रखिए एकमात्र गांव का अधिवेशन कौन सा है, फैजपुर का है। कहाँ पर होता है, बेलगांव का, बंगाल में होता है, 1937 में होता है। किसके द्वारा अध्यक्षता किया जाता है भाई, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा साथियों। चलिए इसके बाद आ जाते हैं 51वें नंबर, 51वां 52वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बाबू जी होते हैं वह कहते हैं बाबू। 51वां 52वां दोस्तों यह होता है, इसको बोला जाता है हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा। यह होता है दोस्तों सुभाष बाबू द्वारा होता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जिसे कहते हैं। और 52वां होता है साथियों, कहाँ होता है, यह होता है 1939 में, यह होता है भैया 1939 में होता है ना। 51वां कहाँ होता है दोस्तों, कब होता है, 1938 में होता है भैया, यह 1938 में होता है, यह 1939 में होता है। इसी समय विवाद होता है, इसी समय गांधी जी से और इनके बीच में मन मोटाव हो जाता है। वैसे तो 1939 में भी सुभाष बाबू ही जीतते हैं, सुभाष होगा ना, सुभाष चंद्र बोस ही जीतते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इनके बीच में जो गांधी जी के प्रतिनिधित्व होते हैं
सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया करके होते हैं, वह उनको गांधी जी की तरफ से उठाया गया होता है, लेकिन वो हार जाते हैं। तो गांधी जी साफ साफ बोलते हैं यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, सीधे सीधे मेरी हार है। और यह बात बुरी लग जाती है सुभाष बाबू को, और इनसे मतलब कि कुछ देखा नहीं जाता है उनका दुख, और यह त्याग दे देते हैं दोस्तों। जब त्याग देते हैं दोस्तों, इसी समय यह अपना संस्था बना लेते हैं दोस्तों। उनका नाम, इनके संस्था का क्या नाम है दोस्तों, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों याद रखिएगा। इसी समय इनको नज़रबंद कर लिया जाता है, और यह बाद में चोरी छुपे निकलते हैं मुस्लिमों का भेष धरकर दोस्तों। सबसे पहले लाहौर में जाते हैं, लाहौर से जर्मनी जाते हैं हिटलर के पास, और हिटलर के साथ दोस्ती होती है। क्योंकि हिटलर के साथ दोस्ती करते हैं, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वाला वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था। तो वह इनका यही मानना था कि भैया हमको अंग्रेजों को भगाना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो ये चले जाते हैं जर्मनी में दोस्ती कर लेते हैं दोस्तों। किसके साथ? हिटलर के साथ। हिटलर इनको सीधे सीधे भेजता है, क्योंकि उस समय जापान और जो धुरी राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र थे दोस्तों जो, वह एक थे, और मित्र राष्ट्र में बहुत सारे थे। इंग्लैंड हो गया, आपका यूएसए हो गया, इस तरह के, रूस हो गया, ये सब थे। लेकिन बाद में धुरी राष्ट्र वाले एक तरफ थे। तो धुरी राष्ट्र में जापान हो गया, आपका जर्मनी हो गया, ये सब थे। तो जर्मनी जब ये पहुंचते हैं साथियों, तो जर्मनी इनको क्या करता है, गलत मतलब कि फर्जी आईडी पर इनको फर्जी आईडी थमाती है, और इनको कहती है भैया आप सबसे बड़े दुश्मन के पास चले जाओ, जो इंग्लैंड का, जो यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन इसमें बना हुआ है, जापान, सबसे पावरफुल कंट्री। इस समय टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी तो आगे है, लेकिन उस समय बहुत आगे था, उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं था दोस्तों। 5 अगस्त और 6 अगस्त को शायद अगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम न गिरता, तो आज जो सबका पापा बन के बैठा यूएसए, आज वह नहीं होता, आज जापान होता दोस्तों, याद रखिएगा। तो जापान वो पहुंचते हैं टैंक के माध्यम से। पहले इंडोनेशिया आते हैं, इंडोनेशिया से फिर जापान जाते हैं, जापान से फिर इंडोनेशिया पे आते हैं। इंडोनेशिया पूरा बेस, इंडोनेशिया पे देखेंगे सुभाष बाबू के नाम से बहुत सारे द्वीप हैं, क्योंकि वह उनका बेस था, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है सुभाष बाबू के नाम से किस पे बहुत ज़्यादा द्वीप हैं, तो अंडमान निकोबार, याद रखेंगे दोस्तों। अंडमान निकोबार पे आते हैं वह, मतलब इंडोनेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया से फिर जापान से फिर अपने अंडमान निकोबार पे आके वह बहुत सारे हमलाबाजी वगैरह, अपने गुट जो बनाए थे फॉरवर्ड ब्लॉक, उनमें जो सैनिक उनका था उसको भेजते थे कि भारत में जाइए, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से। लेकिन बाद में इधर हार जाते हैं खुद हम लोग, तो सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब कि अंग्रेज वगैरह हार जाते हैं और खुद भागने का फैसला कर लेते हैं साथियों। ये सारी बातें होती हैं, देखने को मिल जाता है हमको। ये हो गया भाई 1939 का सुभाष चंद्र बाबू जी द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है हरिपुरा में। ये वाला कहाँ किया जाता है भाई, लिख लीजिए। ये वाला अधिवेशन जो होता है भैया हरिपुरा फैजपुरा, पहले तो फैजपुर में होता है। हरिपुरा वाला कौन था हरिपुरा वाला यह था, और फैजपुर वाला ऊपर था, है ना, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था दोस्तों। यह हरिपुरा था। 52वें नंबर का कौन सा था भाई, 52वें नंबर का अधिवेशन कौन सा था, इसको किस नाम से जानते हैं, हरिपुरा और त्रिपुरी के नाम से जानते हैं दोस्तों, त्रिपुरी के नाम से जानते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक और लास्ट बचा है, बस लास्ट साथियों। 1940 से लेकर 1945 तक का जो अधिवेशन होता है पूरा का पूरा, क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सबसे कम एज के व्यक्ति जिनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे साथियों, उनके द्वारा किया गया था। याद रखेंगे 1940 से लेकर 1945 तक साथियों, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। ये पहले शिक्षा मंत्री रहते हैं भारत के दोस्तों, याद रखेंगे। यह पूछा जा सकता है सबसे कम एज के व्यक्ति जो भारत के सबसे ज़्यादा अधिवेशन किए, तो बता देंगे अबुल कलाम आज़ाद। एक कारण भी था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, तो बदलने का कोई मतलब कि ज़रूरत नहीं था बदलने का, तो यही थे, माना जाता है 1940 से 1945 तक, लगभग 5 साल तक, ठीक है साथियों। यही था पूरा भैया, ये चैप्टर खत्म। अब कल आएगा आपका जितने वायसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, और जितने भी भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, पूरे एक वीडियो में। इसके बाद एक वीडियो और इतिहास पे आएगा, मतलब 2 वीडियो भी आने वाला, एक तो गवर्नर जनरल वायसराय वाला, और एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग पूरी लड़ाइयाँ जितनी लड़ी गई इतिहास की सब। इसके बाद शायद एक क्वेश्चन अगर यहाँ से छूट जाए दोस्तों, अगर लिख दीजिएगा भैया, बस आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए, शेयर करिए, सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में हैं, आप पूरा भयंकर तरीके से क्लास करिए भैया, है ना। धन्यवाद। अगर कोई भी दिली इच्छा हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, वो जरूर सुनी जाएगी आपकी, ठीक है ना। धन्यवाद।